अब तो खट्टर साहब उनको जान ही गए होंगे, विधानसभा में उनके साथ भेजने बैठेंगे। चुनाव से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अगर बड़ौदा की जनता हमें जीत दिलाती है तो निश्चित रूप से हम सरकार बदलने में कामयाब रहेंगे। अब ऐसी कौन सी बात होगी? हरियाणा की हर सीट में जितनी इनकी वोट आई है उनमें से 40,000 वोट आप कम करके देखें कितने इनके एमएलए रह जाएंगे। केवल बीजेपी और जेजेपी से लड़ाई नहीं थी हमारी, गैस के सिलेंडरों से थी, पैसे से थी। अगर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही अकेले थे तो ऐसी कौन सी गोटी फिट की जीत के लिए? जो नेता ये कह रहे थे कि भाई इसमें बीजेपी के कि भाई हम राजनीति छोड़ देंगे, आप लोग उनसे जाके पहले सवाल पूछो कि भाई उनमें से कितने राजनीति छोड़ेंगे या प्रदेश के युवा के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश का युवा इनका हिसाब किताब तय करेगा। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है कि जो पहलवान है योगेश्वर दत्त उसको अभिमन्यु की संज्ञा दी गई। नैतिकता के आधार पर इनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सीट जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों की वोट गिनो, एक साल पहले दोनों कैंडिडेटों की वोट गिनो तो 72,000 वोट थी। 72,000 वोट से वो 50,000 वोट पे आ गए। 4 साल बचे हैं। कर्मचारी पहले ही परेशान थे, किसान सड़कों पर थे और पीटीआई टीचरों को भी नौकरी से निकाल दिया था। अब ड्राइंग टीचरों का भी फैसला आया है। राज्यसभा सांसद और बड़ौदा की जीत के हीरो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी हमारे साथ मौजूद है। हुड्डा साहब, कहीं ना कहीं जीत दिला के कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो हमारे साथी ऋषिपाल जी को हम बहुत शुभकामनाएं देंगे, जिनके निवास स्थान पे आज ये जो बैंकेट के अंदर जो इनके पारिवारिक प्रोग्राम के लिए हम जो है शादी के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। दूसरा, जहाँ तक बड़ौदा की बात है, बड़ौदा के अंदर मैं मानता हूँ बड़ौदा के 36 बिरादरी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जनता ने, बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता ने। आज ये जो गठबंधन की सरकार जो चंडीगढ़ बैठी है, आज ये अनैतिक गठबंधन है, क्योंकि आपको पता है जेजेपी ने बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं ली थी, मगर बाद में उनके पक्ष में सरकार बनाने का काम हुआ था। ये अनैतिक, अहंकारी और नकारा गठबंधन है, जिन्होंने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज इस गठबंधन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा की जनता ने पारित कर दिया। आज मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर इनको आज इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार जनता का विश्वास खो जाती है उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इन्होंने हरियाणा के हर वर्ग को इतना त्रस्त किया, किसान, नौजवान, गरीब आदमी, कि 36 बिरादरी ने इतने बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी को वहाँ से जिताने का काम किया। दीपेंद्र जी, अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है कि जो पहलवान है योगेश्वर दत्त उसको अभिमन्यु की संज्ञा दी गई है। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत कुछ पहले भी बोल रहे थे। वो तो पहले ये बोल रहे थे शायद कि भाई हम इसमें जो है राजनीति छोड़ देंगे, ये अगर हार गए तो चुनाव। पहले वो आप उसकी जाके आप बहुत सारे नेताओं ने कहा, आप उनसे जाके पूछो जो नेता ये कह रहे थे कि भाई इसमें बीजेपी के कि भाई हम राजनीति छोड़ देंगे, आप लोग उनसे जाके पहले सवाल पूछो कि भाई उनमें से कितने राजनीति छोड़ेंगे या राजनीति में रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक अभिमन्यु की बात है, ये तो चक्रव्यूह हमारे खिलाफ रचा गया था। केवल बीजेपी और जेजेपी से लड़ाई नहीं थी हमारी, गठबंधन में 8-9 लोगों से लड़ाई थी। बीजेपी से थी, जेजेपी से थी, गैस के सिलेंडरों से थी, पैसे से थी जो बांटे गए, शराब जो बांटा गया उनसे थी। हमने बखूबी दिखाई। हाँ, आपने तो दिखाए थे। तो जिस तरीके से जो है, जिस तरीके से सरकार का दुरुपयोग किया गया, सरकार के अफसरों को बिठाया गया वहाँ एक गांव के अंदर कि भाई अगर तुम्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाहिए तो वोट दिलाने का काम करो, सारी मर्यादाओं को जो है तार करते हुए पूरी सरकार, सारे मंत्री बैठे हुए थे, सारी कैबिनेट, 2-2 पार्टी, 2-2 सरकार, दिल्ली और चंडीगढ़ की सरकार और बीजेपी जेजेपी सब मिलके सबने वहाँ पे जोर लगाया। मैं मगर बड़ौदा की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस सब के बावजूद एक ऐसे उम्मीदवार को उन्होंने जिताने का काम किया, जिस उम्मीदवार के बारे में खट्टर साहब आके कहते थे, बारी बारी अहंकार की बात बोलते थे कि भाई कांग्रेस के उम्मीदवार भालू को कोई जानता नहीं है। मैं अब ये मानता हूँ, ये जो भालू हमारे उम्मीदवार हैं, ये उसी विधानसभा में जाकर जो बारी बारी कहते थे, जो खट्टर साहब कह रहे हैं कि कोई मेरे को जानता नहीं, मेरे साथ हुड्डा साहब का आशीर्वाद है, मेरे को आज नहीं तो कल खट्टर साहब जान जाएंगे। अब तो खट्टर साहब उनको जान ही गए होंगे, विधानसभा में उनके साथ भेजने बैठेंगे। बड़ौदा की जनता ने ऐसा वहाँ पे जनादेश देना काम किया है। दीपेंद्र जी, लेकिन अगर हम चुनाव से पहले की बात करें तो बीजेपी के तमाम बड़े शहर हैं वो चुनावी मैदान में उतरे थे, सभी मंत्री यहाँ पे उतारे गए थे, पूर्व मंत्री यहाँ पे उतारे गए थे, और उस दौरान अगर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही अकेले थे तो ऐसी कौन सी गोटी फिट की जीत के लिए? ये मैं बड़ौदा की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम अकेले नहीं थे।
बड़ौदा की 36 बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद था। ये उस समय भी आप लोगों ने सवाल पूछा था कि भाई सारे मंत्री हैं, दोनों पार्टियां हैं, सीएम और डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी और जेजेपी है, चंडीगढ़ और दिल्ली की सरकार है, और आप लोग अकेले कैसा मुकाबला करोगे। हम अकेले नहीं थे, मैंने तब भी ये कहा था, लोग हमारे साथ थे, लोगों का जन भावना आशीर्वाद हमारे साथ था, क्योंकि इस नकारा सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने के अलावा 6 साल में हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की चपेट में है। आज हरियाणा किसान की खेती को चौपट करने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाने का काम किया है। आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट आज हरियाणा के गरीब आदमी को, छोटे व्यापारी को है। ऐसे में आज जब हरियाणा वासी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कहीं अपराध का बोलबाला, कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला, ऐसे में बड़ौदा वासियों ने एक बड़ा संदेश, प्रदेश में नहीं तो 4 साल आप मेरे को बताएं, 4 साल इस प्रदेश की सरकार के बचे हैं। ऐसी सीट जिसमें बीजेपी और जेजेपी दोनों की वोट गिनो, 1 साल पहले दोनों कैंडिडेटों की वोट गिनो तो 72,000 वोट थी। 72,000 वोट से वो 50,000 वोट पे आ गए। 4 साल बचे हैं और हमारे जो उम्मीदवार थे वो 40,000 से 60,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लेके जीत हासिल करी। यानी कि 40,000 लोगों ने मात्र 8 महीने में 40,000 मात्र 1 साल के बाद तो 40,000 लोगों ने जो है वहाँ पे अपनी राय बदलने का काम किया, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हूँ। तो यानी कि ये गठबंधन जनता का विश्वास खो चुका है। आज हरियाणा की हर सीट में जितनी इनकी वोट आई है उनमें से 40,000 वोट आप कम करके देखें कितने इनके एमएलए रह जाएंगे। तो ये एक बड़ा निर्णय लोगों ने दिया है और मैं समझता हूँ कि जनता अगर सरकार में ज़रा भी अगर शर्म बाकी है तो नैतिकता जो है आज ये कहती है कि सरकार को लोगों की भावनाएं समझते हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि अगर बड़ौदा की जनता हमें जीत दिलाती है तो निश्चित रूप से हम सरकार बदलने में कामयाब रहेंगे। अब ऐसी कौन सी बात होगी? देखिए, मैंने ये कहा था कि सरकार को हिलाने का काम ये नतीजा करेगा और निश्चित तौर से आज का जो नतीजा है ये सरकार के खिलाफ अविश्वास जो है प्रस्ताव पारित कर दिया बड़ौदा की जनता ने। सरकार विश्वास खो चुकी है। सरकार मैं समझता हूँ कि जन भावनाओं के विपरीत बिना जनता के विश्वास के कितने दिन कोई सरकार टिक पाएगी। मैं समझता हूं कि कोई ऐसी सरकार लोकतंत्र में जो विश्वास खो जाए जनता की, वो ज़्यादा लंबी ऐसी सरकारें नहीं चला करती। बाकी जो है मैं समझता हूं कि आने वाला समय इसका आपको जवाब देगा। दीपेंद्र जी, अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी पहले ही परेशान थे, किसान सड़कों पर थे और पीटीआई टीचरों को भी नौकरी से निकाल दिया था। अब ड्राइंग टीचरों का भी फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार तो कुल्हाड़े लेके लोगों के रोज़गार जो है को ख़त्म करने में लगी हुई है, ऐसा दिखाई देता है। ग्रुप डी का हुआ, पीटीआई का हुआ, अब ये आप कह रहे हैं कि ड्राइंग टीचर्स का भी। तो ये मैं समझता हूँ कि स्पष्ट है इस सरकार को लोगों का कोई अहंकार, ये सरकार अहंकार में है, इनको कोई संवेदनशीलता युवाओं के प्रति। 10 साल हमारी सरकार रही, 10 साल में एक भी किसी महकमे का एक किसी कर्मचारी की छटनी नहीं की गई और लगभग पूरे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख या जो है लोगों को रोज़गार अलग अलग, चाहे वो सरकारी एसएस बोर्ड की हों, चाहे एचपीएससी की हों, चाहे यूनिवर्सिटियों की हों, चाहे वो गेस्ट टीचर हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, कुल मिला के 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार देने का काम किया गया। और जो चौटाला सरकार में जो MITC बाकी महकमों के कर्मचारियों की छटनी करी थी उनको भी पुनः भर्ती करने का काम किया गया। इनकी सरकार में रोज़गार तो दिया नहीं। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा के युवाओं में है और एक एक करके ये लोगों को जो है अलग अलग महकमों से जो छटनी करने का जो काम कर रहे हैं, निकालने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के युवा के पेट पे लात मारने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रदेश का युवा इनका हिसाब किताब तय करेगा। ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और जिसका परिणाम बड़ौदा उपचुनाव के अंदर देखने को मिला है। हालांकि इनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है कि बहुत जल्द हरियाणा में की राजनीति में बदलाव होगा और निश्चित रूप से हरियाणा की जनता इनका साथ देगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि बड़ौदा उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद आखिरकार किस प्रकार के बदलाव हरियाणा में देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।